हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मासिक आकलन टेस्ट 2022-23 माह अगस्त 2022 कक्षा 8 विषय संस्कृत का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर जो आपका मासिक आकलन टेस्ट है पूर्णांक 25 अंक का है और यहाँ पर जो आपको समय दिया गया है 40 मिनट का समय दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के आंसर आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बताए जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं कि खंड आ में आपको 20 अंक के लिखित प्रश्न हैं जिन्हें निर्धारित कालखंड में ही पूर्ण किया जाना है। इसके बाद दूसरा निर्देश इस प्रकार से दिया गया है कि खंड बा में 5 अंक के प्रायोजना अर्थात प्रोजेक्ट कार्य हैं। इस कार्य हेतु बच्चों को 2 से 3 दिन का समय देवें। इस प्रकार से आपको निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम खंड आ के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, भारतस्य द्वितीय राष्ट्रपति नाम आसीत्। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो यहाँ पर जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे वह कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन थे। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है डॉक्टर राधा कृष्णन। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, दक्षिण कौशलस्य राजधानी आसी। जो दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा पहले नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? रायपुरम थी, रायपुर थी। तो यहाँ पर पहले नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है, गीता या उपदेशम दत्तवान। गीता का उपदेश किसने दिया था? तो यहाँ पर कृष्ण ने दिया था। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, 2-2 अंक में पूछे गए हैं। तो आपको एकदम परफेक्ट तरीके से आंसर लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलें। तो यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको एक PDF फाइल में मिलने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर प्रश्नांक 4 में इस प्रकार से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है का नंबर का, माता कस्या मूर्ति। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा माता किसकी मूर्ति है? तो यहाँ पर माता पृथ्वी मूर्ति, माता पृथ्वी की मूर्ति है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपको सभी प्रश्नों के आंसर को आपको लिखते जाना है। इसके बाद खा नंबर का प्रश्न है, नरः कया पीड़ितो ना भवे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नरः क्षुधा पीड़ितो ना भवे। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 भी, यह भी आपसे 2 अंक में पूछा गया है। तो आपको एकदम स्पष्ट तरीके से आंसर लिखना है, अच्छे से लिखना है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। तो यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करो का नंबर का प्रश्न दिया गया है, हम गुरुओं को प्रणाम करें। तो इस प्रकार से संस्कृत में आपको लिखना है वयम गुरून् प्रणमाम। इसके बाद खा नंबर का प्रश्न है, अनुशासित छात्र विनयशील होता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है कि अनुशासित छात्र है विनयशील है भवति। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे प्रश्नांक 5 के दोनों प्रश्नों के। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, संधि करो और संधि का नाम लिखो। 2 अंक में पूछा गया है। तो यहाँ पर का नंबर में इस प्रकार से आपको संधि दी गई है। यहाँ पर आपको संधि का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से संधि का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको बारी प्लस अधिगच्छति दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको संधि करके लिख देना है, बारी अधिगच्छति।
इसके बाद यहाँ पर ख नंबर में इस प्रकार से दिया गया है मूर्ति है प्लस आत्मन है, तो यहाँ पर मूर्ति आत्मन है आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर पृष्ठांक 7 है, दिए गए श्लोक का भावार्थ लिखो। इस प्रकार से आपको एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक का आपको हिंदी में भावार्थ लिखना है। तो इस प्रकार से भावार्थ हो जाएगा कि फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं, सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर पृष्ठांक 8 दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर का नंबर का प्रश्न दिया गया है, का बिना राष्ट्रस्य उन्नति है न संभवती। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद ख नंबर का प्रश्न दिया गया है, कुत्र अनुशासनम महत्वपूर्ण अस्ति। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति। इसके बाद ग नंबर का प्रश्न दिया गया है, कस्य कार्यम अनुशासनेन एवं संचाल्यते। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सृष्टि कार्यम अनुशासनेव संचाल्यते। इसके बाद यहाँ पर आपको खंड व प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। इस प्रकार से आपको 5 अंक में पूछा गया है, तो आपको अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिले। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ पर पृष्ठांक 10, बड़ों के अनुभव पर आधारित अनुशासन के महत्व पर परियोजना तैयार कीजिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार से यह आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो आपको सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है और आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस विषय का मासिक आकलन टेस्ट चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।